नमस्कार साथियों, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। दोस्तों, लोक सेवा आयोग ने बहुप्रतीक्षित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए एग्जाम डेट घोषित कर दी है। मुबारक हो दोस्तों, आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपकी जो भी आपने परिश्रम किया वो रंग लाया और अंततः लोक सेवा आयोग ने बिना किसी देर के, बिना किसी सुगबुगाहट के, बिना किसी चर्चा के और परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। 27 जुलाई दिन रविवार, एक दिन में परीक्षा और एक ही शिफ्ट में परीक्षा, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और इसमें कोई इफ्वट नहीं हुआ कि परीक्षा 2 दिन में होगी, 3 दिन में, कुछ नहीं। स्पष्ट एकदम सीधा सीधा विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 27 जुलाई को आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। एक ही शिफ्ट में होगी, 9:30 से 12:30 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का लगातार पेपर होगा। पहला जो 2 घंटे है वो जीएस के लिए है और जो आखिरी का 1 घंटा है वो हिंदी के लिए है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो हिंदी का पेपर है उसमें आप जो है जीएस जो उसमें समय बचेगा वो आप जीएस वाले पेपर में लगा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और अब आप लोग एकदम पूरी मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ाई के लिए तत्पर हो जाइए। मात्र 4 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। इन 4 महीनों में आप अपने जीवन को बना सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आज से, अभी से, बिना किसी देर के लग जाइए और इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि दोस्तों सफलता आपके कदम चूम ले आकर के। ठीक है, आप लोग भी डेट का इंतजार कर रहे थे और देखिए हम भी सब लोग कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे और किसी को पता नहीं चला और आयोग ने चुपचाप से डेट घोषित कर दी है। मतलब कि ना, बिना किसी, मतलब कुछ नहीं पता चला, कोई चर्चा नहीं, कोई हलचल नहीं। ठीक है, और डेट आ गई है। इसी तरह से मैं बार बार आप लोगों से कहता था कि आप अपना काम करिए, लोक सेवा आयोग अपना काम कर रहा है और वो समय रहते डेट भी घोषित कर देगा। ठीक है, सब कुछ हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब जो भी करना है बस आपको करना है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बहुत पढ़ाई करिए, बहुत पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए और इतनी पढ़ाई करिए कि फिर आपको पछताना ना पड़े कि काश थोड़ा सा समय और मिल गया होता, काश ये पढ़ लिए होते, काश वो पढ़ लिए होते, काश ऐसा हो गया होता, वैसा हो गया होता। क्योंकि जब प्री का रिजल्ट आता है और उन हजारों की संख्या में जो बच्चे रोल नंबर लिस्ट में शामिल होते हैं और जब बड़ी तरसती निगाहों से जब रोल नंबर को ढूंढते हैं और जब नहीं मिलता है तो पता है कितनी निराशा होती है। कई सालों की मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। और सोचिए कि अभी जैसे पीसीएस का रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चों को उम्मीद थी, हमने इतना किया उतना किया, हमारा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो सोचिए क्या हालत होती होगी उस समय, क्या आप पर बीतती होगी। मैं भी एस्पिरेंट रह चुका हूं, प्रतियोगी रह चुका हूं, अच्छी तरह समझता हूं उन चीजों को। इसलिए किसी प्रकार का पछतावा ना हो, इसलिए पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से पढ़ाई करिए। अभी से, आज से जुट जाइए और जो भी आपके पास नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल हैं, जो भी चीजें हैं उनको पढ़िए। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता हो, हमारे ऑफिस के 2 नंबर हैं, मैं यहां बोल देता हूं। 6393350769 ये एक नंबर है। दूसरा है 8318568637। इन दोनों नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्री के लिए एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, रिवीजन बैच चल रहा है, नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएंगी। जो भी आप कहेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूंगा, इस बार बहुत पढ़ाई करिए, बहुत पढ़ाई करिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए और जो बेरोजगारी का टैग लगा हुआ उसको उखाड़ के फेंकिए। दोस्तों इससे अच्छा मौका नहीं आएगा, ये जान लीजिएगा। 550 या 550 सीटें आसपास हैं दोस्तों, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। अगली वैकेंसी कब आएगी ईश्वर जाने, उसका इंतजार ही मत करिए, छोड़िए अगली वैकेंसी। और इसी में अगर आपने फॉर्म डाला है, अप्लाई किया है, तो दोस्तों हम कहेंगे अपने जिंदगी का, अपनी लाइफ का आखिरी एग्जाम समझ करके और जितनी आपकी ताकत है, जितनी आप में क्षमता है, जो आपने बचा के रखी अब तक, सारी झोंक दीजिए। देखिए कैसे एग्जाम नहीं निकलता है। एक बार आप प्री निकालिए, फिर आपकी मेंस की इतनी जबरदस्त तैयारी करवाएंगे कि आप भी कहेंगे सर आपने क्या तैयारी करवाई और हमारा सिलेक्शन हो गया। दोस्तों हम यही चाहते हैं सब लोग बहुत पढ़े और जो एग्जाम डेट का इंतजार था वो भी आ गई है। अब फिर किस बात की देरी, अब किस बात की देरी कर रही हो भाई। पढ़ो, कॉपी उठाओ और अभी से और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और 4 महीने, 4 महीने यार संन्यास ले लो एकदम से। छोड़ दो दोस्ती यारी, छोड़ दो नातेदारी, छोड़ दो रिश्तेदारी, घर भी मत जाओ, शादी ब्याह छोड़ दो।
मम्मी पापा से बोल दो बस 4 महीने, मुझे मुझे सिर्फ 4 महीने दे दो। स्पेशली गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूं, गर्ल्स के लिए जो हाउस वाइफ है या जो जॉब में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 4 महीने यार लगा दो अपने ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं आपसे मांग रही है। 4 महीने आप नहीं दे सकते क्या? यार पूरा जीवन पड़ा हुआ है एंजॉय करने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए, रिश्तेदारी में जाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए। मत जाओ 4 महीने, कोई कुछ नहीं बिगड़ जाए, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन बन बहुत कुछ जाएगा, बन बहुत कुछ जाएगा। इसमें आपके पास, समझ रहे ना, पाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पाने के लिए आप बहुत दुनिया के, अगर जॉब में अगर आप आ गए, अगर आप समीक्षा अधिकारी बन गए, सहायक समीक्षा बन गए, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और वो रिजल्ट का दिन होगा जो आपको आपकी औकात, आपकी हैसियत आपको बताएगा। ध्यान रखिएगा, मेरी बातों को याद रखिएगा। और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जोश आए, आपके अंदर गुस्सा आए, इतना जोश आए, इतना जोश आए, इतना गुस्सा आए कि आप इस तरह पढ़ाई करें एकदम से, जैसे ना एक जो धावक होता है, धावक दौड़ने वाला, उसे मतलब लगता है कि बस मैं अगर 1 सेकंड अगर चूक गया, 1 सेकंड अगर चूक गया तो मैं ट्रॉफी जीत नहीं पाऊंगा। बस उस तरह से एकदम से आप लग जाइए, ठीक है? तो आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा ही करेंगे और हमारे इस तरफ से जो भी आपको सहयोग होगा वो आपको पूरा किया जाएगा। और आप लोग पढ़िए, बढ़िए। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत बधाई अभी से। अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए, और बहुत तैयारी करिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये परीक्षा आपको सफलता दिलाए, आपके सपनों को पूरा करे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुभकामनाएं।